हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। मैं आज एक हैबिट डेवलप करने के बारे में दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि ओसीडी सफरर जो है ना, मतलब ओसीडी सफरर को एक हैबिट डेवलप करना चाहिए। वो हैबिट डेवलप जो है ना करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर चेंजेस आएंगे। वो हैबिट क्या है कि 3 हैबिट हम बातचीत करेंगे वैसे। एक एक है, वो हैबिट क्या है कि ना अपने पास्ट के बेस पे सीखना, अपने बीते हुए समय से सीखना, अपने जो है कि जो आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर देखें कि सच में मेरे साथ जो है कि जो निगेटिविटी भी आए, जितनी निगेटिविटी आए, आपके माइंड में कितना से कितना निगेटिविटी विचार आए, जिसके कारण से इमेज बने, फीलिंग हुए, क्या हुआ, कितना चीज आपके साथ नुकसान हुआ दोस्तों। देखिए, जिस चीज में जो है कि आपको जो है जितना भी नेगेटिविटी विचार आई होगी, गॉड से रिलेटेड, हाथ धोने वाले से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कि जिस चीज़ से भी आपको डाउट चलता होगा। ओसीडी में 3 चीज़ होता है, डाउट होता है, डर होता है, तब जाके आप कंपल्सन कर दें। तो वो जो आपको जो डर दिखाता है ना, तो कितना आपके साथ जो है कि वो नुकसान होने का डर आपको जो दिखाता है, कितना नुकसान हुआ। तो देखेंगे कि अपने पास्ट के बेस पे मेरे साथ जो है कि उतना जो जितना मतलब आया था आउट, जितना लग रहा था, जितना कुछ तो हुआ ही नहीं। तो अपने पास्ट के बेस पे जो है ना सीखिए, अपने पास्ट से जब तक सीखिए और जो है कि उसको समझिए भी। एक तरह से क्या मतलब, मेन चीज क्या है, समझना कि विचार आते हैं माइंड में लेकिन कुछ होता ही नहीं है। ये चीज जो है कि ओसीडी सफरर को ये जो है भली भांति ये चीज समझना जो है पड़ेगा, क्योंकि ये समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये माइंड का एक सिस्टम है कि विचार लाना, मतलब चाहे अच्छा विचार लाए बुरा विचार लाए, माइंड का काम है विचार लाना। आपका चाहत है कि अच्छा विचार आए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि माइंड बाय डिफॉल्ट सेटिंग में अभी आपको निगेटिव विचार आने लगता है। जो थाउट आपको वो चाहते हैं नहीं आए, लेकिन माइंड का काम क्या है, विचार लाना। चाहे अच्छा विचार लाए चाहे बुरा विचार लाए, लेकिन ये ओसीडी के कारण से आपको ये निगेटिविटी विचार आते हैं और उसके बेस इमेज बनते हैं। तो अपने पास्ट के बेस पे सीखना बहुत जरूरी है। ये हैबिट डेवलप करना होगा कि अपने पास्ट के बेस पे जो भी ठाउट आए उसको जो है कि सच नहीं मानना। माइंड का नेचर है, जो माइंड का, देखिए माइंड का नेचर है कि माइंड में जो भी ठाउट आए, निगेटिव आए पॉजिटिव आए, वो दोनों चीज को सच मानने लगता है। लेकिन ओसीडी होने के कारण से आपके माइंड में ज्यादा निगेटिविटी आते हैं, तो माइंड उसको सच मानने लगता है ना। कोई भी विचार आता है वो इमेजेस के रूप में आता है, इमेजेस आपको सच मानने लगते हैं। आप क्या मतलब, आपका माइंड सच मानने लगता है और एक हैबिट आपका बन चुका है कि उसको सच मानने का, जो है कि जो भी चीज मन में आता है आपको लगने लगता है कि सच में ऐसा नहीं तो हो जाएगा, लगने लगता है ऐसा। तो आपको क्या करना है कि अपने पास्ट के बेस पे उस हैबिट को जो है कि जो जो बना हुआ है उसको जो है कि उसमें चेंजेस लाने होंगे। कि एक हैबिट डेवलप करना होगा कि हमने पास्ट के बेस पे सीखने का हैबिट डालना होगा कि जो भी चीज माइंड में आया, जो भी चीज आ रहा है, क्या उतना चीज तो मेरे साथ हुआ ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप अपने पास्ट के लाइफ को जो है कि जो आपके साथ ये ठाउट आया कि हुआ ही नहीं, तो ये चीज सीख सकते हैं अपने बीते हुए समय से। लेकिन यहाँ क्या है ना कि आप सोचते हैं विचार नहीं आए, विचार नहीं, ये आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। आपके हाथ में रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं कि विचार नहीं आए। विचार तो आना ही आना है, बस आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये विचार को जो आ रहे हैं मेरे साथ तो कुछ बुरा कर ही नहीं रहे हैं, ये ओसीडी कारण से आ रहे हैं ये विचार। इस चीज को जब भली भांति जब समझ लेंगे तो डर आपका कम हो जाएगा दोस्तों ना। फिर दूसरा क्या चीज करना है, इग्नोर करने की हैबिट। फर्स्ट तो आप समझ लिए पास्ट पे सीखना, पास्ट के जो बीते हुए समय से सीखना। दूसरा दोस्तों है कि जो इग्नोर करने की हैबिट डालना। अब जो माइंड में जो विचार आ रहे हैं अभी भी तो आएंगे, जो है अभी आप ओसीडी सफर हैं तो अभी भी तो निगेटिविटी विचार आएंगे, अभी भी वो ठाउट आएंगे जो पास्ट में आए थे। वो ठाउट ऐसा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो कब आ जाएगा, किस समय आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये आपको नहीं पता है, ये कभी भी आ सकता है। लेकिन उसको एक चीज आपके हाथ में, इग्नोर करने की उसको, क्योंकि पास्ट के बेस पे आपने सीख लिया ना कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बुरा हुआ ही नहीं, कुछ जो है कि जितना हम सोच रहे थे होने का वो हुआ ही नहीं। तो अब क्या करना है, इग्नोर करने की हैबिट किसके हाथ में,
आपके हाथ में, 100% आपके हाथ में, कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जो भी ठाउट आए माइंड में, क्या इमेजेस के रूप में ठाउट आएंगे, जबकि आपने पास्ट पेज पे सीख लिया, कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इग्नोर करने की आप में 100% आप में काबिलियत है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कि अब जो बात आती है इग्नोर कैसे करेंगे, जब भी विचार आपको जब माइंड में बार बार उस विचार आने लगे, तो तुरंत तैयार रहिए उसको इग्नोर करने के लिए। अरे ये तो जो है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब आपने पास्ट पेज पे जब आप सीखते हैं तो आपका डर खत्म होता है, तब उसको आपके अंदर एक क्षमता, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम जगेगा। अरे पास्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब इसको इग्नोर करने का, बार बार इग्नोर करने का, बार बार हैबिट को, कहे कि कोई भी चीज आप जब पहली बार करेंगे तो वो हैबिट नहीं बनती है आपकी, वो फिर आएंगे। आपको बार बार हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, बार बार जो इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, इग्नोर कर, ठीक है, ठीक है, पहले भी कुछ नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है। इग्नोर करने के समय आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, अब देखते हैं कुछ नहीं होने वाला। ये चीज जो है कि झूठ है, ये सब चीज विचार जो आ रहा है ये ओसीडी कारण से आ रहा है। इसको आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, जब बार बार जो है कि इसको इग्नोर करना पड़ेगा, तब जा करके आपके अंदर एक जो चेंजेज आएंगे दोस्तों। लेकिन आप क्या करते हैं कि एक बार तो इग्नोर कर दिए, कुछ नहीं हुआ, चलो अब फिर जो है उस बात में ही मंथन करने लगने लगे, मतलब मंथन करने लगते हैं, वो चीज को बार बार जो है कि सोचना चालू कर देते हैं कि आए ही नहीं। ये आपके रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है ना कि वो आएगा ही नहीं, वो आपके हाथ में। इग्नोर करना 100%, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो दूसरा चीज आपका क्या हुआ कि जो भी ठाव रहा है अपने पास्ट के बेस पे सीख करके जो है कि उसको देख लिए कि कुछ नहीं होता है, तो उसको इग्नोर करना। अब क्या है, इग्नोर करेंगे तो फिर काम क्या करेंगे, इग्नोर करके आपको दूसरे कामों में ध्यान लगाना है। ये तीन चीज तो जो है ना, मतलब एक हैबिट डेवलप करना है काम करने की। कौन काम करेंगे, काम भी करेंगे तो फिर भी विचार आएगा दोस्तों, वहां भी इग्नोर करना है, लेकिन दूसरे कामों में अपना ध्यान लगाना है, बिजी रहना है। तीसरा काम जो है कि आपका बिजी रहना है। कौन काम में बिजी रहना है, ये आप देखिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बिजी रहिए। आपको जो है कि जो काम पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है, उस काम में जो है कि मतलब बिजी रहिए। और कोई ना कोई एक उद्देश्य बनाइए कि हाँ हम ये काम करना है, तो उस काम में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, और उस वहाँ भी ठाउट आएंगे, वहाँ पे आपको एक हैबिट डेवलप करना होगा इग्नोर करने की, और आपको दूसरे काम में बिजी रखना है दोस्तों। क्योंकि माइंड का जो नेचर है उसको आप, जो एक पैटर्न बन गया है, जो एक हैबिट बन गया है कि विचार लाने की, एक तरह का विचार जो आपका मन में डर सा आ गया है, आप उससे सीख लिए कि ये ठाउट आएगा, इस सिचुएशन में ऐसा ठाउट आएगा, तो आपको काम के समय में काम में मन लगाने में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप जान गए कि ये ठाउट आता है, ये ठाउट हमें जो है कि आते हैं तो मेरे साथ ये ऐसा ऐसा होने लगता है। आप अपने सीख लिए और उसको इग्नोर किए और अपना दूसरे काम में फिर बिजी हो गए। तो ऐसे देखिए माइंड, ये सारा चीज खेल जो है ना माइंड के अंदर चल रहा होता है, कहीं भी बाहर नहीं चल रहा होता है दोस्तों। क्योंकि बाहर में कोई पर्सन को कुछ भी नहीं पता है आपके बारे में, आप ही खुद ब खुद जो है कि देख सकते हैं कि जो है कि मेरे माइंड के अंदर ये सब चीज चल रहा है। आप काम भी करेंगे फिर भी ठाउट आएगा, आप उसको इग्नोर की, क्योंकि सीख लिए है ना। सीखने की आदत डालना, समझने की आदत डालना, माइंड के अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको जो है कि इग्नोर करने की हैबिट आप जब बार बार करेंगे तो इग्नोर होगा। धीरे धीरे काम में भी ये सब चीज करने लगेंगे तो आपको हेल्प मिलना चालू हो जाएगा। तब जो है कि आपका एक समय तो शुरुआत में आपको करना पड़ेगा दोस्तों, शुरुआत में आपको बार बार हैबिट डेवलप करने का, बाद में जा करके जो है ना ये माइंड आपको हेल्प करना चालू कर देगी। क्योंकि अभी आप गाड़ी जो चलाते हैं तो आप नहीं चलाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। कि जब शुरुआत किए थे गाड़ी चलाना, बस ट्रक लोग आ रहे थे, आपको डर लगता था, लेकिन अभी जो है कि जब गाड़ी चलाना आप सीख गए होंगे तो आपका माइंड आपको हेल्प करता है गाड़ी चलाने में। तब ये सपोर्ट करना जब चालू कर देगा ना दोस्तों, तो आपका तो ओसीडी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। मेरा भी मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं सबका ओसीडी ठीक हो, सब जो है कि खुश रहे, सब जो है कि अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस रहे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए और दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।